एक थे कल्याण सिंह जी और उनके निधन के साथ ही राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वो युग जिसने जनसंघ से बीजेपी तक का सफर तय किया और बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता में लाने तक का सफर तय किया। अलीगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अलीगढ़ स्टेडियम जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और यहां पर भीड़ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। न सिर्फ अलीगढ़ के लोग हैं बल्कि आसपास के लोग भी यहां अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और सबकी आंखें नम हैं। सभी यहां पर यही बात कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि बाबूजी के जाने के साथ ही अलीगढ़ अनाथ हो गया। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला आप सुबह से ही देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। पहले लखनऊ और अब अलीगढ़ में यहाँ पर भी बीजेपी के कई मंत्री पहुंचे हैं। सुरेश राणा, जिनको सुना अभी आपने, और उनका यही कहना है कि कल्याण सिंह जी की जो राजनीति, उनका जो व्यक्तित्व बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत मददगार। आरिफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, आपके पास आ रही हूँ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बीजेपी के कई सीनियर लीडर और मंत्री यहाँ पर भी मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। जी बेनका जी आरिफ, राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे सीएम भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, लेकिन इस तरह का कद बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। बिल्कुल बेनका, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा अगर कद है तो बाबूजी कल्याण सिंह का है। ये भीड़ जो दिखा रहे हैं, जो भीड़ इस बात की गवाह है कि बाबूजी के चाहने वाले बहुत है, बाबूजी को पसंद करने वाले बहुत है। हजारों नहीं, लाखों में तादाद हमने देखी है। इतनी इतनी भीड़ देखी है एक बार में बेनका जी। लेकिन आज जिस हिसाब से उनको सम्मान दिया जा रहा है, अलीगढ़ के लोग सम्मान दे रहे हैं, प्रदेश की जनता उनको सम्मान दे रही है, तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए मिलकर कि ये बहुत बड़े कद के होने की पहचान है, एक बड़े नेता की पहचान है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग उनको सम्मान देने आ रहे हैं और नारों में भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब पूरा स्टेडियम धीरे धीरे भरने लगा है। लोगों को पता चला है कि बाबूजी का पार्थिव शरीर पहुंच गया है, उसके बाद अब आकर लोगों की इतना हुजूम उमड़ गया है कि बाबूजी की एक झलक पाने के लिए, आखिरी एक झलक पाने के लिए लोग गुस्सा कर रहे हैं। तो ये भी भीड़ दिखाती है कि बाबूजी का वाकई में बहुत बड़ा था, बाबूजी बड़े नेता थे और बाबूजी जन नेता थे। जी मिनका, बिल्कुल, और भावनाओं पर अब कंट्रोल करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। अपने प्रिय नेता को हर कोई देख लेना चाहता है, नम आंखों के साथ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आरिफ, अगर कल्याण सिंह जी की हम बात करें तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं रहे, वो सिर्फ राज्यपाल नहीं रहे। उन्होंने यूपी की राजनीति जरूर की, लेकिन उसका असर बीजेपी के राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा है और जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया वो यही कहते हैं। देखिए बेनका, 2009 में वो एटा से सांसद चुने गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे। सबसे खास बात ये कि आप सोचिए कि इतने बड़े नेता ने जब बीजेपी छोड़ी तो निर्दलीय चुनाव लड़े और एटा से निर्दलीय चुनाव जीत के उन्होंने दिखा दिया कि वो बड़े नेता है। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई हो, बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे सिर्फ हवा हवाई बातें करते हैं और तमाम बातें करते हैं, लेकिन बाबूजी का जो जनाधार था इस बात का गवाह है कि बाबूजी को पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, चाहने वाले। यानी कि वो पार्टी के साथ रहे हो या पार्टी के साथ नहीं रहे हो, जो जनता है वो हमेशा बाबूजी के साथ रही है। अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, आपके पास आती हूँ। कल्याण सिंह जी, जिनके बारे में आरिफ बता रहे हैं कि जब वो निर्दलीय भी उतरे तो किस तरीके से लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार उन्हें मिला। बिल्कुल, देखिए मेनका, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अलीगढ़ के स्टेडियम की। ये तस्वीर है महारानी अहिल्याबाई स्टेडियम में, यहाँ पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को ला करके रखा गया है। ये आप देख सकते हैं, श्रद्धेय कल्याण सिंह 5 जनवरी 1932 को उनका जन्म हुआ और 21 अगस्त 2021 को वो हम सबको छोड़कर चले गए। अलीगढ़ के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और आपको बता दें कि कल्याण सिंह के पुत्र, कल्याण सिंह के पोते, उनके परिवार के सदस्य सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलीगढ़ के सांसद और अलीगढ़ के आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री सुरेश राणा भी यहाँ पर पहुंचे। उनसे अभी हमने कुछ देर पहले बात की, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि एक अपूर्णीय क्षति है कल्याण सिंह का जाना। और आपको बताऊं, क्योंकि अलीगढ़ में जिस तरह से कल्याण सिंह ने जनहत्या से जुड़े मुद्दे उठाए, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, पिछड़ों की राजनीति की, उसके बाद एक लगाव, घर घर से लगाव, लोगों से लगाव जो देखने को मिला वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि अलीगढ़ के इस दूर
दूर से, अतरौली ही नहीं, आपको बताएं कि गभाना, चंडौस, पिसावा, ये वो इलाके हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे इस तरफ दाएं उल्टे तरफ मैं हाथ की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कैमरामैन अभिषेक उस दृश्य को दिखाएं कि देखिए लोग वहां से फूल फेंक रहे हैं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर। वो कल्याण सिंह के एक दर्शन पाने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं। और आज आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा जाएगा। रघुराज सिंह यहां पर पहुंचे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अनुपम, थोड़ी देर पहले आप सुरेश राणा से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 1991 में उनकी मुलाकात हुई थी कल्याण सिंह जी से, और उस वक्त वो युवा थे, 20-21 साल के युवा थे, और राजनीति में उन्होंने भी कदम रखा था। सुरेश राणा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रभावित किया कल्याण सिंह जी ने, खासकर अपने भाषणों के जरिए हर कार्यकर्ता के मन तक, दिल तक पहुंच जाते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते थे। नहीं, बिल्कुल मेनका, ये बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि कल्याण सिंह का जो क्षेत्र है वो अतरौली क्षेत्र हुआ करता था, और जब आपको बताएं कि मैरिज रोड पे उनका आवास बना, जहां पर कल्याण सिंह, उनके परिवार के लोग, राजू भैया, तमाम लोग वहां पर रहा करते थे, तो यह माना जाता था कि कल्याण सिंह जब कभी लखनऊ से या कहीं बाहर से उस जगह आते थे तो अखबारों में, तमाम जगहों पर जानकारी पहुंच जाया करती थी कि कल्याण सिंह आज अलीगढ़ आने वाले हैं। और लोगों का एक जुड़ाव कल्याण सिंह के साथ था। जब कल्याण सिंह अलीगढ़ आते थे, 1-2 दिन के लिए टूर पर आते थे, तो लोगों का जमावड़ा लगता था। 3-3, 4-4 घंटे उनके आवास पर लोगों की मतलब मिलने के लिए कतार लगी रहती थी, और उसके बाद जाकर के कल्याण सिंह से उनकी मुलाकात होती थी। तो एक जन नेता के तौर पे, एक प्रभावी नेता के तौर पे जो लगाव होता है एक नेता का, वो कल्याण सिंह ने एक व्यक्तिगत अपनी एक छवि बनाई थी अलीगढ़ वासियों के बीच ही नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में और समूचे देश में, जिसके कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद भी उनकी लोकप्रियता, उनका कद कभी कम नहीं हुआ। भले ही उन्होंने अलग दल बनाया, लेकिन उसके बाद भी उनकी लोकप्रियता काफी थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सोच, उनकी विचारधारा को मानते हुए एक बार फिर उनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी में हुई। और आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है, जितनी ताकत के साथ तमाम मुद्दों को उठाती है, उसमें कल्याण सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल, और आप बता रहे थे कि आज यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, और पूरी रात, क्या पूरी रात दर्शन कर सकेंगे लोग? देखिए बिल्कुल, अभी जो हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से यहाँ पर बातचीत हुई है, उसके मुताबिक यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और जो भी लोग बाहर से, जहां किसी को रोका नहीं जा रहा है। यहाँ पर स्टेडियम के 2 गेट हैं, एक गेट पूरी तरह से बंद रखा गया है। जो वीवीआईपी, जो प्रशासन के अधिकारी हैं या जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उस गेट से आ रहे हैं। एक दूसरा गेट यहाँ पर स्टेडियम का है, जो रामघाट रोड पर ही है, उसी गेट से एंट्री रखी गई है। उससे तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, या फिर जो स्थानीय लोग हैं, या अतरौली से, आपको बता दादों से, यहाँ तक कि बुलंदशहर से बड़ी संख्या में लोग, और आपको बताएं कि नोएडा से, गाजियाबाद से, तमाम जगह से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर क्षति है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे बाबूजी चले गए, ये हम सोच रहे हैं कि हमारे बीच का, हमारे परिवार का, रोज हमारे साथ रहने वाला, हमारी बात सुनने वाला। जी अनुपम, आप बने रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। और ये तस्वीर लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए अहिल्याबाई स्टेडियम में पार्थिव शरीर को रखा गया है। सबको रुलाकर चले गए बाबूजी। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने, अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। हिंदू हृदय सम्राट कल्याण सिंह नहीं रहे। एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे, वो आज भी मानक बने हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन के नायक नहीं रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। यूपी में बीजेपी को खड़ा किया। ये बड़े दुख की बात है
कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। जन जन तक बीजेपी की नीतियों को पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें केवल उत्तर प्रदेश नहीं, सारे देश में मजबूत करने वाले मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता तैयार करने वाले ऐसे नेता थे जो हमें सदैव प्रेरणा से भरते थे। उनके जाने से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। वो किसी के लिए हिंदू हृदय सम्राट थे, किसी के लिए राम मंदिर आंदोलन के नायक, तो किसी के लिए बीजेपी के संगठन के आधार स्तंभ। बाबूजी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई आज बाबूजी को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह जी की अंतिम इच्छा पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हर किसी की यादों में कल्याण सिंह जी की एक अलग छवि है। देखिए हमारी खास पेशकश, एक थे कल्याण। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक युग का अंत माना जा रहा है। उनके निधन से पूरे उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। पूरे प्रदेश में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सब के लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिजनों को ढांढस बंधाया और नम आंखों से कल्याण सिंह को नमन किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह ने जन कल्याण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनका सपना साकार करने का प्रयास करेंगे। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं
कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह के घर पहुंचे और पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया। राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे बिरले लोगों में ही देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये कैसा राज्यपाल था जो कि केवल 5 साल नहीं पूरे किए, बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा। वो राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आए। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़खाई एक परिणाम है और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये
परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुँची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो आपको याद करते हैं, क्या कहेंगे अपने? ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता के बारे में सभा में प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। मैं उनके इस बड़प्पन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब आपके कार्यकाल को याद किया जाता है तो प्रखर हिंदुत्व की छवि आपकी थी, और अयोध्या का आज भी मेरा प्रखर हिंदुत्व में विश्वास है। और हिंदुत्व ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व कोई संकीर्ण शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषा दे रखी है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है, जीवन दर्शन का नाम है। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो सबके सुख की कामना करती हो विचारधारा, वो हिंदुत्व की विचारधारा न संकीर्ण हो सकती है न सांप्रदायिक हो सकती है। या जैसे ये मेरा है ये तेरा है, ये छोटी बुद्धि के लोगों का में उदार चरित्र वालों की तो वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जिस विचारधारा में आता हो उस विचारधारा को न संकीर्ण कहा जा सकता है और न ही सांप्रदायिक कहा जा सकता है। हिंदुत्व इस देश का प्राण तत्व है, और हिंदुत्व किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है, किसी मत का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है। हिंदुत्व एक जीवन दर्शन है जिसके ऊपर भारत टिका है और हजारों साल से टिका हुआ है। उस हिंदुत्व के ऊपर मुझे गर्व है। लेकिन आपके ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगता है। 6 दिसंबर की घटना ऐसी थी कि आपको जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते रहे। विपक्ष के लोग कुछ भी आरोप लगाए, 6 दिसंबर की घटना अनप्लान्ड थी, अनएक्सपेक्टेड थी। सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावनाओं का स्वतः स्फूर्त विस्फोट थी। इसका पहले से किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अन्यथा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कोई सूचना तो मेरे पास आती कि ऐसा कुछ हो सकता है। केंद्र सरकार के पास में कोई इंटेलिजेंस की सूचना नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर केंद्र के पास कोई सूचना थी तो वो मुझे बताते कि भाई इसकी सावधानियाँ बरतिएगा। ये ठीक। लाइन्स के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि कार सेवकों को रोका नहीं जाए, बल्कि उनके ठहरने की, उनके भोजन की, पानी की, स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। ये उनका आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कैसे रोकता। इसके बावजूद भी अब आप राज्यपाल बने, उस समय एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से केस चलाया जाए, लेकिन आप राज्यपाल थे, एक विशेषाधिकार आपके पास था जिसके चलते आप पे आपका नाम नहीं आया। लेकिन अब आप राज्यपाल पद से मुक्त हो चुके हैं, तो अब क्या कहेंगे? सीबीआई की अदालत की ओर से मेरे पास समन आएगा, मैं समन को स्वीकार करूँगा और जो कोई वो तारीख देगा उस तारीख में मैं सीबीआई कोर्ट में हाजिर होऊंगा और फिर जो कुछ भी केस में सवाल किए जाएंगे उसके जवाब में वही दूंगा। आप राम मंदिर को लेकर के आज की जो स्थिति है उसमें क्या कहेंगे? नहीं, राम मंदिर के बारे में मैं बता चुका ना, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। राम मंदिर का बनना ही संकल्प है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट। अब उनके फैसले के बाद केंद्र की सरकार क्या विचार करती है ये केंद्र की सरकार तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि कल सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या कल्याण सिंह जी अब राज्यपाल पद पे हैं कि नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई भी है इस मामले की। नहीं तो मैं तो 3 सितंबर 2019 को ही पद मुक्त हो गया था। वो 6 दिन तक कल राज मिश्रा वहाँ नहीं गए थे तो मुझे 6 दिन और मिल गए। और आपने अच्छा सवाल कर लिया। राजस्थान में 42 वर्ष से कोई राज्यपाल पूरे 5 साल नहीं कर पाया है। मैं ये कैसा राज्यपाल था जो केवल 5 साल नहीं पूरे किए,
बल्कि 5 साल और 6 दिन तक वहाँ पर राज्यपाल में रहा वो। राजस्थान आपको भी रास आ रहा था और राजस्थान वालों को आप भी रास आ रहे थे। राजस्थान हमको भी रास आया और राजस्थान वालों को भी रास आया। सही है। एक बार फिर से आप भाजपा के सदस्य बन गए हैं, किस तरह से आप भाजपा की सेवा करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वग्राह्य पार्टी बनाने के रूप में एक योगदान करूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते से। वैसे इस समय पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आई है। केंद्र में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का भी कोई विकल्प नहीं है। चारों ओर काम हो रहा है और जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, मैं कह सकता हूं कि गांव, गरीब और किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। विकास की गंगा बह रही है, भिन्न भिन्न योजनाएं, परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर विकास को गति न मिली हो। बहुत अच्छा चल रहा है। कानून व्यवस्था की दृष्टि अक्सर उठाई जाती है। मैं कह सकता हूं कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्य में पिछले 2.5 वर्ष से एक भी दंगा न होना, ये योगी जी की पकड़ खाई एक परिणाम है और कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ, इतना मैं अवश्य कह दूं कि मैं किसी का भी प्रतियोगी बन के नहीं आया। मैं यहाँ सभी का, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, इन सभी के सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। एक समर्पित कार्यकर्ता, एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभारी हूँ पार्टी का। और एक अवश्य चाहता हूँ मैं कि मैं उन हुतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। इस मौके पर पीढ़ियों की पीढ़ियाँ बीत गईं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी बीतते बीतते आज भारतीय जनता पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है वो एक दिन का परिणाम नहीं है। पिछले पता नहीं कितनी पीढ़ियों के तप, त्याग, बलिदान, उनके ये परिणाम है कि आज भाजपा जहाँ पहुंची है। कल्याण सिंह जी, जब आज आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की, लेकिन जब वो लोग चुनाव में जाते हैं या जनसभाओं में जाते हैं कहीं भी, तो आपकी तारीफ किए नहीं थकते हैं, क्योंकि जो आपका जो कार्यकाल था उसको याद करते हैं वे लोग। तो जो आज के नेता हैं वो